दोस्तों, जब भी दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों की बात होती है तो एक नाम हमेशा सुनाई देता है, डिएगो माराडोना। वे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि फुटबॉल के जादूगर थे। उनके पैरों से निकली गेंद जैसे इंसानों की तरह उनकी आज्ञा मानती थी। माराडोना का जन्म 30 अक्टूबर 1960 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स के पास हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था। पिता मजदूरी करते और माँ घर संभालती। घर इतना छोटा था कि कई भाई बहन एक ही कमरे में सोते। लेकिन उसी तंगहाली के बीच माराडोना को मिला उनका सबसे बड़ा साथी, फुटबॉल। कहते हैं कि 3 साल की उम्र से ही उन्होंने गेंद को लात मारना शुरू कर दिया था। उनके पास महंगी फुटबॉल नहीं थी, इसलिए कपड़ों या प्लास्टिक से बनी गेंद से खेलते थे। लेकिन यही गेंद धीरे धीरे उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाने वाली थी। सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने लॉस सेबोएतास नामक जूनियर टीम में खेलना शुरू किया। वहां उन्होंने इतना शानदार खेल दिखाया कि लोग कहते, ये बच्चा फुटबॉल का जादूगर है। 16 साल की उम्र में उन्होंने अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम में जगह बना ली। इतनी कम उम्र में यह किसी सपने जैसा था। लेकिन असली कहानी शुरू हुई 1986 के विश्व कप से। इस टूर्नामेंट में माराडोना का खेल पूरे विश्व पर छा गया। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन आज भी इतिहास का हिस्सा है। पहले उन्होंने हाथ से गोल किया, जिसे बाद में हैंड ऑफ गॉड कहा गया। विवाद जरूर हुआ, लेकिन उसी मैच में उन्होंने दूसरा गोल किया, जिसे गोल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। उस गोल में उन्होंने आधे मैदान से गेंद उठाई और 5 इंग्लिश खिलाड़ियों को चौंकाते हुए गोल कर दिया। यह सिर्फ गोल नहीं था, बल्कि फुटबॉल का जादू था। उसी वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना चैंपियन बना और माराडोना राष्ट्रीय हीरो बन गए। क्लब फुटबॉल में भी उनका नाम सुनहरी अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने बार्सिलोना और इटली के नेपोली के लिए खेला। नेपोली के दिनों ने उनकी पहचान को और भी बड़ा कर दिया। ये टीम कभी बड़ी नहीं मानी जाती थी, लेकिन माराडोना ने उसे चैंपियन बना दिया। नेपोली शहर आज भी उन्हें भगवान की तरह याद करता है। माराडोना का खेल अनोखा था। उनका कद छोटा था, लेकिन ड्रिबलिंग, तेजी और गेंद पर पकड़ अद्भुत थी। उन्हें देखकर लगता था जैसे गेंद उनके पैरों से बंधी हो। यही कारण है कि लोग कहते थे माराडोना खेलते नहीं थे, वे फुटबॉल को नचाते थे। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ मैदान की नहीं थी। मैदान के बाहर वे विवादों और संघर्षों से भी घिरे रहे। नशे की लत और अनुशासनहीनता ने उनके करियर को कई बार नुकसान पहुंचाया। 1991 में उन्हें ड्रग्स के कारण 15 महीने के लिए बैन कर दिया गया। इसके अलावा उनका वजन और स्वास्थ्य भी कई बार समस्या बना। फिर भी लोगों का प्यार उनके साथ बना रहा, क्योंकि हर बार जब वे मैदान में उतरते तो उनकी कला बाकी सब चीजों को भुला देती। फीफा ने जब 2000 में सदी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए वोटिंग कराई तो फैंस की पसंद बने माराडोना। बाद में फीफा ने उन्हें और पेले दोनों को यह सम्मान संयुक्त रूप से दिया। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि अर्जेंटीना में लोग उन्हें फुटबॉल का भगवान कहते थे। उनकी जर्सी नंबर 10 आज भी महानता का प्रतीक है। कई खिलाड़ी नंबर 10 पहनते समय गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि यह जर्सी माराडोना की याद दिलाती है। 25 नवंबर 2020 को जब उनका निधन हुआ तो पूरी दुनिया शोक में डूब गई। अर्जेंटीना में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए ताकि अपने प्रिय हीरो को अंतिम विदाई दे सकें। यह दिखाता है कि माराडोना सिर्फ खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन थे। माराडोना की जिंदगी हमें 2 बातें सिखाती है। पहली यह कि जुनून और प्रतिभा इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है, और दूसरी यह कि गलतियों और संघर्षों के बावजूद इंसान अपने काम से अमर हो सकता है। आज भी जब कोई बच्चा फुटबॉल उठाता है और नंबर 10 की जर्सी पहनता है तो कहीं ना कहीं उसमें माराडोना की झलक दिखती है। दोस्तों, माराडोना सिर्फ अर्जेंटीना के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के हीरो थे। उनका खेल यह साबित करता है कि फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि सपनों और जुनून की भाषा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही मेहनती और प्रेरणादायक कहानियां बनाने की ताकत देता है।